दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर, जहां हर कहानी आपकी रूह को कांपा देगी, जहां हर एपिसोड आपकी नींद उड़ा देगा, जहां डर की दस्तक सुनाई देती है आपके दरवाजे तक। एक ऐसी हाईवे जो दिखती तो है, लेकिन नक्शे पर कहीं नहीं। एक ऐसा रास्ता जहां रात होते ही जिंदगियां भटक जाती हैं, और एक ऐसा सफर जो बदल देगा आपकी दुनिया की सारी परिभाषाएं। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खौफ की दस्तक को, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हर नई डरावनी कहानी से वाकिफ रह सकें। क्योंकि अगली बार जब खौफ की दस्तक होगी, तो वो आपके दरवाजे पर होगी। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज और दरवाजे की खटखटाहट। आज की कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं आप डर के लिए? मेरा नाम राकेश यादव है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। 20 साल से मैं इसी स्टील के जानवर को अपने काबू में लेकर देश की हर सड्डी जैक पर दौड़ धिसता रहा हूं। लेकिन आज आज मैं जिस रास्ते पर हूं, उसका नाम किसी मानचित्र पर नहीं है। लोग इसे त्रिपुरा हाईवे कहते हैं। यह काम मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। मेरी बीवी अंजलि बीमार है। डॉक्टर ने एक बहुत महंगी सर्जरी करवाने की बात कही है, और मेरे बेटे चिंटू की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए। कर्ज ने इतना घेर लिया है कि सोचकर ही सांस घुटने लगती है। इसी मजबूरी ने मुझे यह काम कबूल कराया। त्रिपुरा हाईवे पर एक रात का सफर। पैसे इतने मिल रहे थे कि एक बार की यकीन ही नहीं हुआ। इतने में तो मैं 2 महीने आराम से गुजार सकता था। मेरे साथ है मेरा नया खलासी विशाल। उम्र कोई 20-22 साल होगी। चेहरे पर अभी भी नौजवानी का उत्साह दिखता था, जो इस काम में जल्द ही ढल जाता है। वह चुपचाप बैठा था, राधे राधे का जाप करते हुए एक छोटी सी माला फेर रहा था। मैंने देखा, उसने ट्रक के डैशबोर्ड पर एक छोटा सा हनुमान चालीसा का पॉकेट बुक लगा रखा था। क्या बात है बाबू, इतना डरा हुआ है? मैंने मजाक में पूछा। विशाल ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नहीं राकेश भैया, मां ने कहा था, इस रास्ते पर हनुमान जी का नाम लेते चलना, बुरी नजर से बचाते हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। औरतें और उनकी अंधविश्वास वाली बातें। मैंने इतने साल ट्रक चलाए हैं, कभी किसी भगवान ने मेरी मदद नहीं की। मदद की है तो बस इस स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ दिए वाली इन उंगलियों ने। शाम ढलने लगी थी और सड़क का रंग बदल रहा था। जंगल घना होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा भरी ठंडक थी, जो शरीर के रोंगटे खड़े कर देती थी। सामने से गुजरते वक्त पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई काले पतले हाथ जमीन से निकलकर आसमान की तरफ बढ़ रहे हों। अचानक विशाल बोला, राकेश भैया, देखो वो। उसने उंगली से एक और इशारा किया। जंगल के किनारे पर एक टूटी फूटी, लगभग ढह चुकी मूर्ति खड़ी थी। पत्थर की बनी वह मूर्ति एक स्त्री की थी, लेकिन उसका चेहरा इतना जर्जर और विकृत था कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे खाली स्थान थे, और मुंह एक असमय ठहर गई चीख की तरह खुला हुआ था। वो कौन सी देवी है? मैंने पूछा। पता नहीं भैया। विशाल का स्वर धीमा और गंभीर हो गया था। लेकिन ऐसी जगहों पर कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। कहते हैं ये रास्ता सिर्फ जिंदा लोगों का नहीं है। मैंने गैस पर पैर दबा दिया। बकवास बंद करो विशाल। तुम भी उन्हीं अंधविश्वासी लोगों में से हो गए हो क्या? ये बस पुराने पेड़ और पत्थर हैं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें एक अजीब सी ताल बजा रही थीं। मैंने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला और अंजलि और चिंटू की तस्वीर वाला वह पुराना घिसा पिटा फोटो निकालकर देखा। उनकी मुस्कान ने मुझे हिम्मत दी। मैंने मन ही मन कहा, इस एक ट्रिप के बाद अंजलि, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तभी अचानक ट्रक का इंजन एक ठोकर सा खाकर रुक गया, और सन्नाटा, बिल्कुल गहरा भारी सन्नाटा छा गया। सिर्फ दूर से, बहुत दूर से किसी मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पूजा बुला रहा हो। विशाल की सांसें तेज हो गईं। उसने हनुमान चालीसा की किताब को दोनों हाथों से पकड़ दिए लिया। मैंने इग्निशन को दोबारा घुमाया। कुछ नहीं हुआ। ट्रक बिल्कुल मौत की तरह खामोश था। और फिर उस गहरे सन्नाटे के बीच मुझे लगा जैसे कोई हमारे ट्रक के पीछे वाले शटर पर
हल्के हल्के बालों से सहला रहा हो। मैंने दिल पर पत्थर रखकर साइड मिरर में देखा। पीछे सिर्फ घना अंधेरा था। उस काली पर्दे में कुछ भी तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। सर, सर, सर। ये बस हवा का खेल है विशाल, मैंने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन मेरी आवाज भी कांप रही थी। इस जंगल में हवा का रुख अजीब होता है, लेकिन हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। मैंने जोर से इग्निशन को घुमाया। इंजन ने एक दमदार आवाज की और फिर चल पड़ा। मेरे दिल ने जैसे फिर से धड़कना शुरू किया। मैंने गहरी सांस ली और गियर डाला। देखा, बस कोई छोटी मोटी दिक्कत थी। विशाल ने राहत की सांस तो ली, लेकिन उसकी नजरें अभी भी साइड मिरर से चिपकी हुई थीं। भैया, मगर वो आवाज। बस करो विशाल, मैंने झल्ला कर कहा। मैं ट्रक को फिर से रफ्तार देने लगा। सड़क और भी संकरी और टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही थी, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसकी छत लगभग गिर चुकी थी और दीवारों पर घनी लताएं छड़ी हुई थीं। मंदिर के सामने एक पेड़ पर लाल रंग के कपड़े के टुकड़े बंधे हुए थे, जो हवा के बिना भी हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। अच्छा है भैया, विशाल बोला। चलो यहां रुककर हनुमान जी का जाप कर लेते हैं। ये जगह अच्छी नहीं लग रही। रुकना नहीं है, मैंने सख्ती से कहा। इस रास्ते पर रुकना मना है, यही शर्त थी। सीधे चलते रहना है। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे ही हम उस मंदिर के सामने से गुजरे, मुझे लगा जैसे उसके अंधेरे खाली दरवाजे से कोई हमें देख रहा है। एक ठंडी लहर सी पूरे शरीर में दौड़ गई। अचानक ट्रक का हेडलाइट झपकना शुरू हो गया। बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। उस टिमटिमाती रोशनी में मैंने सड़क के किनारे एक औरत की आकृति देखी। वह चेहरा वही था, वही टूटी हुई मूर्ति वाला चेहरा, लेकिन अब वह जीवित था और उसके खाली आंखों के स्थानों से सिर्फ अंधेरा घूर रहा था। मैंने ब्रेजर मारा। ट्रक एक झटके के साथ रुका। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी, जो हेडलाइट की रोशनी में चमक रही थी, लाल रंग की। विशाल कांप रहा था। भैया, वापस चलें। ये पैसे लेकर क्या करेंगे अगर जिंदा नहीं लौटे तो? मैंने अंजलि और चिंटू का चेहरा याद किया, कर्ज का बोझ याद किया। नहीं विशाल, अब वापसी का रास्ता भी नहीं है, आगे ही बढ़ना है। मैंने गैस दबा दी। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन अब मैं भी महसूस कर रहा था, हम अकेले नहीं थे। कोई हमारे साथ चल रहा था और वो सिर्फ हमें देख रहा था। ट्रक फिर से चल पड़ा था, लेकिन हवा अब और ज्यादा ठंडी हो गई थी। ऐसी ठंड जो शरीर के अंदर तक हड्डियों में समा जाए। विशाल लगातार जाप कर रहा था। उसकी आवाज एक लय में डोल रही थी। मैंने डैशबोर्ड पर रखे हनुमान चालीसा की ओर देखा। आज पहली बार उस छोटी सी किताब में मुझे सच्ची शक्ति नजर आई। भैया, विशाल ने अचानक कहा। उसकी आवाज में एक नई अजीब सी शांति थी। वो जो हमने सुना, वो बालों वाली आवाज। मैंने सुना है कि यहां एक ऐसी आत्मा भटकती है जिसके लंबे लंबे बाल हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस देखती रहती है, शायद कोई अपना ढूंढ रही है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब डर के साथ साथ एक अजीब सी करुणा भी महसूस हो रही थी। क्या यह सब सच हो सकता है? तभी ट्रक के पीछे से एक और आवाज आई। ये बालों वाली आवाज नहीं थी, यह एक कोमल दुख भरी सी सिसकी थी। ऐसी लगी जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज इतनी दर्द से भरी थी कि सुनकर दिल दहल उठा। विशाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चिंता मत करो माता, वह फुसफुसाया। हम सिर्फ रास्ता काट रहे हैं, हमें क्षमा कर दो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्टीयरिंग व्हील को और मजबूती से पकड़ लिया। मेरे दिमाग में अंजलि का चेहरा घूम गया। जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट दिखाई थी, तब वह ऐसे ही रो रही थी। उसके आंसुओं ने मुझे तोड़ दिया था। और अब यह आवाज, ठीक वैसी ही। क्या यह जगह हमारे दिल के दर्द को सुन लेती है? क्या यह हमारी यादों के साथ खेल रही है? ट्रक की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं। इस बार उनके झपकते प्रकाश में मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह हमारी तरफ पीठ किए हुए थी और उसके लंबे घने बाल जमीन तक लटक रहे थे। वही सिसकी की आवाज उसी दिशा से आ रही थी।
मैंने रफ्तार धीमी की। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। विशाल ने मेरा हाथ थाम लिया। मत रुको भैया, आंखें सामने रखो, बस आगे देखो। मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही हम उस औरत के पास से गुजरे, वह सिसकी एकदम बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई शीशा साफ कर रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा। मिरर में वह औरत अब हमारी तरफ मुंह के खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसके लंबे बाल थे जो हवा में तैर रहे थे। और ट्रक के पीछे के शटर पर, जहां बालों वाली आवाज आ रही थी, अब एक हाथ का निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धूल पर हाथ रख दिया हो। विशाल ने भी वह निशान देख लिया। उसने अपनी माला निकाली और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उसकी आवाज में एक शक्ति थी। ट्रक के अंदर का वजनदार माहौल थोड़ा हल्का हो गया। लाइट्स की टिमटिमाहट बंद हो गई। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। रात अब भी बहुत लंबी थी और हम दोनों जानते थे कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई हमारा इंतजार कर रहा था। इस त्रिपुरा हाईवे कुछ देर तक सन्नाटा रहा। सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और विशाल के फुसफुसाए जाप की आवाज हवा में तैर रही थी। मैंने साइड मिरर में बार बार देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सिर्फ खाली सड़क पीछे को भागती जा रही थी। वह हाथ का निशान भी गायब हो चुका था, जैसे किसी ने उसे पोंछ दिया हो। विशाल, मैंने धीरे से कहा, तू ठीक है ना? वह अपनी माला फेरते हुए बोला, हाँ भैया, पर लगता है ये रास्ता हमारे दिमाग से खेल रहा है। जो भी देख या सुन रहे हैं, शायद वो सच नहीं है। मैं सोच में पड़ गया। शायद वह सही था। पैसों और परिवार की चिंता ने मेरे दिमाग को इतना थका दिया था कि मैं भ्रम देखने लगा था। लेकिन फिर वो सिसकी, वो बालों की आवाज, वो इतनी साफ कैसे हो सकती थी? अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफेद कपड़े का गठरा दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया। ट्रक उसके ठीक पहले रुक गया। क्या हुआ भैया? विशाल ने डरकर पूछा। सामने देख, मैंने कहा। वह गठरा हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई चीज जिंदा हो। विशाल की सांसें तेज हो गईं। भैया मत रुको, आगे बढ़ चलो। ये कोई जाल हो सकता है, लेकिन मैं रुक गया। क्या पता उसमें कोई बच्चा हो, कोई जानवर का बच्चा। मैं एक पिता था, मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। हवा में एक अजीब सी मीठी सी गंध थी, जैसे मोगरे के फूल। विशाल भी मेरे पीछे पीछे उतर आया। उसने हनुमान चालीसा की किताब अपने हाथ में ले ली थी। धीरे धीरे मैं उस गठरे के पास पहुंचा। वह बिल्कुल सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। मैंने झुककर उसे छुआ। गठरा गर्म था। तभी अचानक गठरा हिलना बंद हो गया और उस सफेद कपड़े के अंदर से एक आवाज आई। एक बच्चे की कोमल हंसी। इतनी प्यारी और मासूम हंसी कि सुनकर दिल खुश हो गया। विशाल ने राहत की सांस ली। शायद कोई गुम हुआ बच्चा है भैया। मैंने कपड़ा हटाने की कोशिश की, लेकिन वह खुल नहीं रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से पकड़े हुए हो। बच्चे की हंसी और जोरों से आने लगी। तभी मुझे ख्याल आया, इस सुनसान जंगल के बीचों बीच, इस भयानक रात में एक बच्चा अकेला कैसे? यह संभव नहीं था। मैंने पीछे हटने का फैसला किया। चलो विशाल, यहां से चलते हैं। जैसे ही मैंने मुड़ने की कोशिश की, वह हंसी अचानक रुक गई और उसकी जगह एक गहरी, दर्द भरी सांस की आवाज आई। ठीक वैसी ही आवाज जैसे अंजलि अस्पताल के बिस्तर पर करती थी जब उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी। मेरे पैर जमीन में गड़ गए। यह कोई संयोग नहीं था। यह जगह सच में हमारे दिल के डर और दर्द को जानती थी, और वह उसी के जरिए हमें डरा रही थी। विशाल ने मेरा हाथ खींचा। भैया चलो, अभी चलो। इस बार मैंने मान लिया। हम दोनों तेजी से ट्रक की ओर भागे, और जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मैंने हेडलाइट की रोशनी में देखा कि वह सफेद गठरा अब गायब था। सड़क अगेन खाली थी, लेकिन डैशबोर्ड पर हनुमान चालीसा के ठीक बगल में एक ताजा मोगरे का फूल रखा हुआ था। उसकी मीठी खुशबू से पूरी केबिन महक उठी थी। विशाल ने उस फूल की ओर देखा। उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। भैया, ये फूल कहां से आया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस गैस पर पैर दबाए हुए था। यह सफर अब सिर्फ डरावना ही नहीं, बल्कि रहस्यमय भी होता जा रहा था।
और मैं समझ चुका था कि इस रास्ते पर सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा भी खतरे में पड़ सकती है। ट्रक फिर से चल पड़ा था, लेकिन उस मोगरे के फूल की मीठी और भारी खुशबू केबिन में हवा से भी तेज फैल रही थी। वो खुशबू अब दम घोंटने लगी थी, जैसे कोई मीठा जहर हवा में घुल गया हो। इस फूल को फेंक दो विशाल, मैंने हाँफते हुए कहा। विशाल ने हिचकिचाते हुए उस फूल को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खिड़की खोली और फूल को बाहर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया और वह फूल उसके हाथ से छूटकर वापस केबिन में आ गिरा, सीधा मेरी गोद में। वह फूल अब ताजा नहीं लग रहा था। उसकी पंखुड़ियां काले पड़ने लगी थीं, जैसे कोई उन्हें जला रहा हो, और उसकी मीठी खुशबू अब एक तीखी, सड़ी हुई बदबू में बदल गई थी। मैंने घबराकर उसे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस बार कोई हवा नहीं आई। फूल सड़क पर गिरा और ट्रक का पिछला पहिया उसे कुचलता हुआ निकल गया। विशाल ने खिड़की बंद कर दी। उसका चेहरा सफेद हो चुका था। भैया, ये जगह हमें जानने लगी है। ये हमारे दिल का डर और हमारी याददाश्त इस्तेमाल कर रही है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। सड़क के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ था। कोई बड़ा तूफान नहीं आया था, फिर यह पेड़ अचानक कैसे गिरा? यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। रास्ता रोका जा रहा था। मैंने ट्रक रोक दिया। उतरना होगा विशाल, इसे हटाना पड़ेगा। नहीं भैया, बाहर मत जाओ। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह जाल है, हमें लुभाकर बाहर निकालना चाहते हैं। और विकल्प क्या है? मैंने थक कर कहा। पीछे मुड़कर जाएं। तुम्हें याद है वापसी का रास्ता कैसा था? यह रास्ता सिर्फ आगे जाता है, पीछे नहीं। मैंने ड्राइवर सीट के नीचे रखा लालटेन निकाला और दरवाजा खोल दिया। बाहर की हवा सर्द और जमा देने वाली थी। विशाल भी मेरे पीछे आया। उसने अपनी माला गले में डाल ली थी और हनुमान चालीसा की पोथी मजबूती से पकड़ रखी थी। जैसे ही हम पेड़ के पास पहुंचे, पीछे से एक आवाज आई। एक बच्चे के रोने की आवाज, चिंटू के रोने जैसी आवाज। पापा, पापा, मैं यहां हूं। मेरा दिल एकदम बैठ गया। यह चिंटू की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही। मैं मुड़ने ही वाला था कि विशाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, मत देखो भैया, ये सच नहीं है। ये त्रिपुरा हाईवे की आवाज है। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने अपने दिल को पत्थर का बना लिया। मैंने चिंटू के खेलते हुए, हंसते हुए चेहरे को याद किया, न कि रोते हुए को। मैंने अंजलि के स्वस्थ और खुश चेहरे को याद किया, न कि बीमार को। चलो विशाल, जल्दी करो, मैंने दबी आवाज में कहा। हम दोनों ने मिलकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। वह पेड़ बेहद भारी था, जैसे वह लोहे का बना हो, और उस पर लगी एक टहनी ने मेरे हाथ को छील दिया। खून नहीं निकला, बस एक काला निशान पड़ गया, जैसे कोई जल गया हो। आखिरकार हमने पेड़ को सड़क के किनारे धकेल दिया। जैसे ही पेड़ हटा, हमने देखा कि उसके नीचे की जमीन पर एक स्वस्तिक का निशान बना हुआ था, लेकिन वह उल्टा था। विशाल ने तुरंत आंखें बंद कर लीं और जोर से बोला, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बिना एक शब्द बोले ट्रक की ओर दौड़े, और जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, रेडियो अपने आप चल पड़ा। उसमें से कोई प्रार्थना नहीं, बल्कि एक पुराना बजरा हुआ सा गाना बज रहा था। छोड़ो सनम, कसम है तुम्हारी। वो गाना अंजलि का पसंदीदा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। यह सड़क सिर्फ हमारे डर को ही नहीं, बल्कि हमारे प्यार को भी हथियार बना रही थी। और यह सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला हमला था। ट्रक फिर से चल पड़ा। रेडियो बंद था, लेकिन उस पुराने गाने की धुन अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई कीड़ा कान के अंदर घुस गया हो। छोड़ो सनम, अंजलि अक्सर यही गुनगुनाया करती थी जब मैं लंबी ड्यूटी से घर लौटता था। यह याद दिलाने की कोशिश थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं और उसकी मदद के लिए मैं यहां क्यों था। विशाल चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी माला फेर रही थीं। उसकी हरकत देखकर लगता था जैसे वह अपने आप को, और शायद मुझे भी, किसी अनदेखी शक्ति से बचा रहा हो। भैया, वह अचानक बोला, अगले 50 किलोमीटर तक हमें एक गांव पार करना है। माँ ने बताया था, उसे भूल भुलैया गांव कहते हैं। कहते हैं वहां के लोग
अब लोग नहीं रहे, लेकिन वो दिखते जरूर हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें सड़क पर जमी हुई थीं। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो। थोड़ी देर बाद जंगल कम होने लगा और दूर छोटी छोटी झोपड़ियां दिखाई देने लगीं। विशाल ने सहमी हुई आवाज में कहा, आ गया वो गांव। सचमुच हम एक गांव में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन यह गांव किसी सामान्य गांव जैसा नहीं था। सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट पर कोई बल्ब नहीं जल रहा था, बल्कि उनमें तेल के दिए टिमटिमा रहे थे। और हर दिए के नीचे एक कटोरी में कुछ चावल और फूल रखे हुए थे, जैसे कोई प्रसाद चढ़ाया गया हो। गांव की झोपड़ियों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, लेकिन उनकी चौखटों पर स्वस्तिक और ओम के निशान बने हुए थे। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनुष्ठान में लीन हो। तभी एक झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसने हमारे ट्रक की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें कोरी और सूनी थीं, जैसे वह कुछ देख ही नहीं रही। उसने हमारी ओर एक थाली बढ़ाई, जिसमें केसरिया रंग का चावल भरा था। मैंने रफ्तार धीमी कर दी। ये क्या है? मत रुको भैया, विशाल ने डरते हुए कहा। ये अक्षत है, पूजा का चावल, लेकिन इसे लेना मत। कहते हैं ये गांव मृतकों का श्राद्ध करता रहता है, और वो आत्माएं अब भी यहीं रहती हैं। ये चावल लेने का मतलब है उन्हें अपना स्वीकार कर लेना। मैंने गैस पर पैर दबा दिया। ट्रक तेज हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम गांव के बीचों बीच पहुंचे, वैसे वैसे और दरवाजे खुलने लगे। औरतें, मर्द, बच्चे सब बाहर निकल आए। सबके हाथों में थालियां थीं, सब में वही केसरिया चावल भरा हुआ था, और सबकी आंखें उसी तरह खाली और बेजान थीं। वो सब बिना कुछ बोले बस हमारे ट्रक को देख रहे थे और अपनी थालियां बढ़ा रहे थे। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ एक डरावनी, दम घोंटू सन्नाटा। आंखें बंद कर लो विशाल, मैंने चिल्लाकर कहा, बस सामने देखो। लेकिन तभी एक छोटा लड़का सड़क पर कूद गया। वह सीधे हमारे ट्रक के सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में कोई थाली नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, जैसे हमें रोकना चाहता हो। मेरा दिल एकदम ठहर गया। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक एकदम रुक गया, उस लड़के से महज 1 फुट की दूरी पर। वह लड़का, वह चिंटू जैसा दिखता था, बिल्कुल चिंटू जैसा। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और फिर गायब हो गया। सिर्फ एक हल्की सी, बच्चों जैसी हंसी हवा में गूंज गई। मैं स्टीयरिंग व्हील पर सिर टेक कर रह गया। मेरा सारा शरीर पसीने से भीग चुका था। यह सब क्या हो रहा था? विशाल ने हौले से मेरा कंधा छुआ। भैया देखो। मैंने सिर उठाया। पूरा गांव गायब हो चुका था। हम फिर से सुनसान जंगल की सड़क पर थे। बस सामने की सड़क पर केसरिया चावल के दाने बिखरे पड़े थे, जो एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर बनाते हुए अंधेरे में गायब हो रहे थे। जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो, केसरिया चावल की वो टेढ़ी मेढ़ी लकीर सड़क पर आगे आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बिछा रहा हो। मैं ट्रक को धीमे धीमे चलाता हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। विशाल अब पूरी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करने में लगा हुआ था। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। उसका स्वर केबिन में गूंज रहा था। अचानक वो चावल की लकीर एक मोड़ पर जाकर गायब हो गई, और उसकी जगह पर सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर नजर आया। यह मंदिर पहले वाले मंदिरों से अलग था। इसमें से हल्की हल्की घंटियों की आवाज आ रही थी और दियों की रोशनी झिलमिला रही थी। मंदिर के सामने एक कुंड था, जिसका पानी एकदम साफ और शांत था। भैया, यहां रुकते हैं? विशाल ने पूछा। नहीं, मैंने सख्ती से कहा। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना इस रास्ते पर। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। उसके हाथ में एक दीपक था और उसका चेहरा एक अजीब सी शांति से भरा हुआ था। बेटा, उसने हमारी ओर देखकर कहा। उसकी आवाज में एक अपनापन था। यह त्रिपुरा हाईवे है, यहां रुके बिना पार नहीं होगा। आ जाओ अंदर, थोड़ी देर विश्राम कर लो। मैंने ट्रक रोक दिया, लेकिन इंजन चालू ही रखा। बाबा, हमें जल्दी है, हमें आगे जाना है, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी करना इस रास्ते पर खतरनाक है। यह रास्ता तुम्हारी गति नहीं,
तुम्हारी श्रद्धा से मापा जाता है। विशाल ने मेरी ओर देखा। भैया, शायद यही वो जगह है जहां मां ने कहा था कि रुकना है। बूढ़े व्यक्ति ने हमें अंदर आने का इशारा किया। मैंने हिचकिचाते हुए ट्रक का इंजन बंद किया और बाहर निकला। विशाल मेरे पीछे पीछे था। मंदिर के अंदर का वातावरण एकदम शांत और पवित्र था। वहां मां दुर्गा की एक मूर्ति स्थापित थी, जिसके सामने कई दिए जल रहे थे। हवा में चंदन की खुशबू थी। बैठो बेटे, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसने हमें प्रसाद के रूप में कुछ फूल और एक मिठाई दी। विशाल ने खुशी से प्रसाद ले लिया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बाबा, हमें बस थोड़ी देर आराम चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आंखों से मुझे देखा। तुम पर कोई संकट है बेटा, तुम्हारे ऊपर एक भारी बोझ है। मैं चौंक गया। यह व्यक्ति कैसे जान गया? क्या यह भी इस रास्ते का एक हिस्सा था? डरो मत, उसने कहा। यह मंदिर इस रास्ते पर एकमात्र सुरक्षित स्थान है। यहां कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। उसने एक दीपक जलाकर मां दुर्गा के सामने रख दिया और धीरे धीरे मंत्रोच्चार करने लगा। विशाल भी उसके साथ जाप करने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। पहली बार इस रास्ते पर चलने के बाद मुझे सचमुच में शांति का एहसास हो रहा था। मेरे दिल का बोझ हल्का सा हो गया था। थोड़ी देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने हमें जगाया। अब जाओ बेटे, समय हो गया है। हम दोनों ने मंदिर से बाहर कदम रखा। ट्रक वैसे का वैसा ही खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह मंदिर गायब हो चुका था। उसकी जगह पर सिर्फ घना जंगल था। विशाल हैरानी से देख रहा था। भैया, वो मंदिर। मैंने सिर हिलाया। शायद यही इस रास्ते का रहस्य है विशाल। कभी डर, कभी शांति, कभी भ्रम, कभी सच्चाई। हमें बस आगे बढ़ते रहना है। ट्रक फिर से चल पड़ा। अब सड़क पर एक हल्की कोहरा सा छाने लगा था, और उस कोहरे में दूर से एक और आवाज आ रही थी। बच्चों के खेलने की आवाज। कोहरे में बच्चों की वो आवाजें और जोरदार होती जा रही थीं। लग रहा था जैसे कोई बच्चों का झुंड सड़क पर खेल रहा हो। विशाल ने डरते हुए मेरी तरफ देखा। भैया, ये कौन है इस वक्त इस जंगल में? मैंने ट्रक की रफ्तार और धीमी कर दी। कोहरा इतना गहरा होता जा रहा था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी सिर्फ कुछ फीट आगे तक ही दिख पा रही थी। पापा, पापा! एक बच्चे की पुकार साफ सुनाई दी। यह आवाज सीधे मेरे दिल में उतर गई। ये चिंटू की आवाज थी, कोई शक नहीं। मैं अनजाने में ब्रेक पर पैर रखने ही वाला था कि विशाल ने मेरा हाथ थाम लिया। नहीं भैया, ये वही बच्चा नहीं है। ये त्रिपुरा हाईवे का जाल है। यह हमें रोकना चाहता है। लेकिन आवाजें और नजदीक आ रही थीं। अब लग रहा था जैसे वो बच्चे सीधे हमारे ट्रक के आसपास ही हैं। उनकी हंसी और चिल्लाहट से केबिन का शीशा कांप रहा था। अचानक एक छोटा सा हाथ सामने के शीशे पर दिखाई दिया। एक धूल से सना हुआ छोटा सा हाथ, जिसने शीशे पर एक निशान बना दिया। फिर दूसरा हाथ, और तीसरा। अब पूरा शीशा छोटे छोटे हाथों के निशानों से भर गया था। हनुमान जी की शरण लो, विशाल चिल्लाया। उसने हनुमान चालीसा खोली और जोर जोर से पढ़ने लगा। मैंने आंखें बंद करके स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने मन ही मन मां दुर्गा का नाम लेना शुरू किया। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अंजलि और चिंटू के लिए सुरक्षित घर लौटूंगा। जैसे जैसे विशाल का जाप जारी रहा, बच्चों की आवाजें धीमी पड़ने लगीं। शीशे पर बने हाथों के निशान धुंधले होते गए, जैसे कोई उन्हें अंदर से साफ कर रहा हो। थोड़ी देर बाद सन्नाटा वापस छा गया। कोहरा भी पतला होने लगा। सामने की सड़क फिर से साफ दिखाई दे रही थी। विशाल ने राहत की सांस ली। शुक्र है भैया, हनुमान जी की कृपा से बच गए। मैंने गहरी सांस ली। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। यह रास्ता हमारी कमजोरियों को कितनी अच्छी तरह जानता था। ये जानता था कि एक पिता के लिए अपने बच्चे की पुकार को नजरअंदाज करना कितना मुश्किल होता है। ट्रक फिर से रफ्तार पकड़ने लगा, लेकिन अब मैं और अलर्ट था। मैं जान गया था कि इस रास्ते पर दिखाई देने वाली हर चीज पर भरोसा नहीं करना, यहां तक कि अपनी आंखों और कानों पर भी नहीं। सड़क अब चढ़ाई पर चढ़ने लगी थी। ऊपर पहाड़ियों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी। विशाल ने कहा, भैया, लगता है हम त्रिपुरा की पहाड़ियों के करीब पहुंच रहे हैं।
माँ ने कहा था कि यहाँ का सबसे कठिन हिस्सा अभी आना बाकी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर सड़क पर टिकी थी। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे मुझे अब कोई न कोई खतरा दिखाई दे रहा था। क्या यह सच था या सिर्फ मेरा डर? तभी ट्रक की लाइट्स ने सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति को रोशन किया। यह कोई बच्चा नहीं था। यह एक लंबा, पतला व्यक्ति था जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा घने अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसने हमारे ट्रक की ओर हाथ उठाया, जैसे रुकने का संकेत दे रहा हो। विशाल की सांसें तेज हो गईं। भैया, इस बार मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आगे बढ़ते रहना। मैंने गैस पर पैर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही हम उस व्यक्ति के पास से गुजरे, मैंने देखा कि उसके हाथ में एक लोटा था और उससे पानी की धारा बह रही थी। पानी सड़क पर बहता हुआ हमारे ट्रक के टायरों पर पड़ा और फिर एक अजीब सी बात हुई। ट्रक का इंजन एक बार फिर से रुक गया। इंजन के रुकते ही एक बार फिर वहीं गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रक के बोनट से टप टप की आवाज आ रही थी। वो पानी जो उस सफेद कपड़े वाले व्यक्ति के लोटे से निकला था। विशाल ने डैशबोर्ड पर रखे हनुमान चालीसा को और मजबूती से पकड़ लिया। भैया, ये पानी। विशाल की आवाज कांप रही थी। ये गंगा जल जैसी खुशबू दे रहा है। मैंने सूंघ कर देखा। सच था, केबिन में गंगा जल जैसी पवित्र सुगंध फैल गई थी। यह कोई डरावनी बात नहीं थी, बल्कि हैरान करने वाली थी। इस रास्ते पर अब तक जो कुछ भी हुआ था, वो सब डरावना था। यह पहली बार था जो कुछ पवित्र सा महसूस हो रहा था। मैंने इग्निशन को दोबारा घुमाया। इंजन ने चलने से इनकार कर दिया, बिल्कुल मरा हुआ सा। उतरना पड़ेगा विशाल, मैंने कहा। नहीं भैया, बाहर मत जाओ। विशाल ने मेरी बांह पकड़ ली। ये कोई नया जाल हो सकता है। पवित्र चीजों का भेष भरकर हमें बाहर बुला रहा है। लेकिन मैंने तय कर लिया था। मैं धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। हवा में गंगा जल की सुगंध और तेज थी। मैंने ट्रक के सामने जाकर देखा। वह सफेद कपड़े वाला व्यक्ति अब वहां नहीं था, लेकिन सड़क पर, जहां उसका पानी गिरा था, वहां एक स्वस्तिक का निशान बना हुआ था। यह उल्टा नहीं, बल्कि सीधा था। तभी मुझे ट्रक के पीछे से आवाज आई। कोई मंत्र पढ़ रहा था। मैंने धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाया। ट्रक के पीछे वही सफेद कपड़े वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था और वह मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उसने मेरी ओर देखा। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, एक शांत तेजस्वी चेहरा जिसमें अनंत गहराई थी। डरो मत बेटा, उसने कहा। मैं तुम्हारा अहित करने नहीं आया हूं। तुम्हें बस इतना बताना चूका हूं कि इस रास्ते पर अकेले मत चलो। शिव का नाम लेकर चलो। उसने हाथ उठाया और ट्रक की ओर इशारा किया। अब जा सकते हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक का इंजन अब चल रहा था, बिना किसी की चाबी घुमाए। विशाल ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ मुझे हैरानी से देख रहा था। जब मैंने वापस मुड़कर उस व्यक्ति को देखा, तो वह गायब हो चुका था। सिर्फ वह दिया वहां जल रहा था और मृत्युंजय मंत्र की गूंज हवा में तैर रही थी। मैंने दिया उठाया और ट्रक में वापस आ गया। विशाल की आंखें फैली हुई थीं। भैया, क्या हुआ? ट्रक अपने आप चल पड़ा। मैंने दिया डैशबोर्ड पर रख दिया। चलो विशाल, अब हम सुरक्षित हैं। हमें एक रक्षक मिल गया है। ट्रक फिर से चल पड़ा। इस बार मेरे दिल में डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। शायद इस रास्ते पर सब कुछ बुरा ही नहीं था। शायद यहां कुछ ऐसी शक्तियां भी थीं जो हमें सुरक्षित पार करना चाहती थीं। लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था और सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी। त्रिपुरा की पहाड़ियां अब बिल्कुल करीब थीं और उनकी छाया हमें अपनी ओर खींच रही थी। डैशबोर्ड पर रखा वह दिया अब भी जल रहा था। उसकी लौ एकदम स्थिर थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बचाए हुए हो। उसकी रोशनी में केबिन का माहौल कुछ देर के लिए शांत रहा, लेकिन जैसे जैसे हम त्रिपुरा की पहाड़ियों के और करीब पहुंचते गए, वैसे वैसे हवा फिर से बदलने लगी। अब हवा में कोई खुशबू नहीं थी, न डरावनी, न पवित्र। बस एक खालीपन था, जैसे हवा ने अपनी आवाज खो दी हो। पेड़ अब और भी विचित्र लग रहे थे। उनकी शाखाएं इतनी टेढ़ी मेढ़ी थीं कि लग रहा था जैसे कोई उन्हें जानबूझकर इस तरह मोड़ रहा हो।
विशाल ने हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा, लेकिन अब उसकी आवाज में वह मजबूती नहीं थी। भैया, वह बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। बहुत सारी आंखें, पेड़ों में, पत्थरों में, हर जगह। मैंने भी यही महसूस किया था। यह डर सीधा और साफ नहीं था, बल्कि घुला हुआ था, जैसे चाय में चीनी। हर सांस के साथ अंदर जा रहा था। अचानक सड़क एक तीखे मोड़ पर मुड़ी और हम एक संकरे पहाड़ी दर्रे में प्रवेश कर गए। दोनों ओर से ऊंची चट्टानें हमें घेरे हुई थीं, जैसे कोई विशाल दरवाजा हो। और फिर हमने देखा, दर्रे के बिल्कुल बीच में एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक दिया था और वह हमारे ट्रक की ओर देख रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था। मैंने अनायास ही ब्रेक मार दिया। मत रुको भैया, विशाल ने कहा, यह भी कोई माया हो सकती है। लेकिन मैं रुक गया, क्योंकि उस औरत का चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था। वह चेहरा, वह अंजलि जैसी लग रही थी। बिल्कुल अंजलि जैसी, लेकिन उम्र से कहीं बड़ी, जैसे कोई भविष्य की अंजलि हो। वह औरत दिया लेकर ट्रक के पास आई। उसने खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। मैंने खिड़की नीची की। बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ममता थी जो सीधे दिल में उतर गई। इस रास्ते पर अब तक जो कुछ देखा, वो सब तुम्हारे अपने डर थे। अब जो आगे है, वो तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। उसने दिया बढ़ाया। ये लो, इसे बुझने मत देना। जब तक ये जलता रहेगा, तुम सुरक्षित रहोगे। मैंने हिचकिचाते हुए दिया ले लिया। वह औरत मुस्कुराई और पीछे हट गई। फिर वह धीरे धीरे चट्टानों में समा गई, जैसे कोई छाया हो। विशाल ने राहत की सांस ली। भैया, ये कौन थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उस दिए को देखता रहा। उसकी लौ में एक अजीब सी ताकत थी। शायद यही वो शक्ति थी जो हमें इस रास्ते पर सुरक्षित ले जा सकती थी। ट्रक फिर से चल पड़ा। दर्रा पार करने के बाद सामने एक विशाल मैदान दिखाई दिया, और उस मैदान के बीच में एक पुराना किला खड़ा था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उसके मुख्य द्वार पर एक विशाल घंटा लटका हुआ था, जो हवा के झोंकों से हिल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं कर रहा था। विशाल, मैंने धीरे से कहा, लगता है हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। विशाल ने डैशबोर्ड पर रखे दोनों दियों की ओर देखा, एक बूढ़े व्यक्ति वाला और एक औरत वाला। दोनों की लौएं अब एक साथ जल रही थीं, और उनकी रोशनी ने पूरे केबिन को भक्ति और विश्वास से भर दिया था। लेकिन मैं जानता था कि यह किला हमारी आखिरी परीक्षा होगी, और इस बार सिर्फ प्रार्थना ही काफी नहीं होगी। इस बार हमें अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटानी होगी। वह किला पुराना था, बहुत पुराना। उसकी दीवारों पर समय के निशान थे, और उसके मुख्य द्वार पर लटका वह विशाल घंटा अब भी बिना आवाज के हिल रहा था। मैंने ट्रक रोका और बाहर देखा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। भैया, विशाल फुसफुसाया, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मैंने डैशबोर्ड पर जलते हुए दोनों दियों को देखा। उनकी लौएं अभी भी स्थिर थीं। हमें जाना होगा विशाल, शायद यही हमारी आखिरी रुकावट है। हम दोनों ट्रक से उतरे। जैसे ही हम किले के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वह विशाल घंटा अचानक जोर से बज उठा। लेकिन उसकी आवाज सामान्य घंटों जैसी नहीं थी। वह आवाज एक रोने जैसी थी, एक लंबी, दर्द भरी सिसकी जैसी। विशाल ने कांपते हुए हनुमान चालीसा निकाली। भैया, यहां कोई बहुत दुखी आत्मा है। हमने द्वार पार किया और किले के अंदर पहुंच गए। अंदर एक विशाल आंगन था, और उसके बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के पास वही औरत खड़ी थी जिसने हमें दिया दिया था, लेकिन अब उसका रूप बदल गया था। उसके चेहरे पर दुख के स्थान पर एक गहरी शांति थी। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अलौकिक मधुरता थी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। उसने कुएं की ओर इशारा किया। इस कुएं में डर के अलावा कुछ नहीं है। जो भी इसमें झांकता है, उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखाई देता है। तुम में से एक को इसमें झांकना होगा। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं झांकूंगा। नहीं भैया, विशाल ने मेरी बांह पकड़ ली। मैं जवान हूं, मैं झांकूंगा। लेकिन मैंने हठ किया। यह मेरा सफर है विशाल, मेरे परिवार के लिए। मुझे ही यह करना होगा। मैं धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। कुएं के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसमें से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने झुककर अंदर देखा।
पहले कुछ नहीं दिखा, फिर अचानक एक दृश्य उभरा। अस्पताल का एक कमरा। अंजलि बिस्तर पर पड़ी है। डॉक्टर सिर हिला रहे हैं और मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हूं। यह मेरा सबसे बड़ा डर था, अकेलापन, अपनों को खो देने का डर। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी मुझे डैशबोर्ड पर जलते दोस्त दियों की याद आई। उनकी लौय, उनमें आशा थी, उनमें विश्वास था। मैंने आंखें बंद करके जोर से कहा, मैं डरता नहीं हूं, मैं जानता हूं कि ईश्वर मेरे साथ है। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, कुएं की रोशनी तेज हो गई और वह दृश्य गायब हो गया। उसकी जगह एक शांत नीला पानी दिखाई देने लगा। वह औरत मुस्कुराई। तुमने परीक्षा पास कर ली, तुमने अपने डर को स्वीकार किया, लेकिन उससे हार नहीं मानी। अब तुम इस रास्ते को पार करने के लिए तैयार हो। उसने हाथ उठाया और किले की दीवारें पारदर्शी होने लगीं। हमने देखा कि किले के दूसरी ओर एक चमकती हुई सड़क है, त्रिपुरा हाईवे का अंतिम हिस्सा। जाओ, औरत ने कहा, तुम्हारी यात्रा अब पूरी होगी। हम वापस ट्रक की ओर भागे। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, वह किला गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ एक सीधी, चमकती सड़क थी जो पहाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। विशाल ने खुशी से कहा, भैया, हम कर गए। हमने त्रिपुरा हाईवे की चुनौतियां पार कर लीं। लेकिन मैं जानता था कि अभी कुछ और बाकी था, क्योंकि डैशबोर्ड पर अब भी वे दोनों दिए जल रहे थे और उनकी लौएं हमें आगे की ओर बुला रही थीं। वो चमकती सड़क हमें एक नए जंगल में ले आई। यह जंगल पहले वाले जंगलों से अलग था। यहां हर पेड़ हरा भरा था, हवा में फूलों की महक थी और दूर से पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही थी। लेकिन इस सुंदरता के बीच भी एक अजीब सी उदासी थी। भैया, विशाल ने कहा, यह जगह इतनी सुंदर है, फिर भी मेरा दिल भारी क्यों हो रहा है? मैंने भी यही महसूस किया। यह ऐसा था जैसे कोई बहुत पुराना दर्द इस जगह की हवा में घुला हुआ था। थोड़ी दूर आगे सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर पूरी तरह से साफ सुथरा था, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। मंदिर के सामने एक औरत बैठी हुई थी, वही औरत जो हमें किले में मिली थी। मैंने ट्रक रोका। हम दोनों बाहर उतरे और मंदिर के पास गए। तुम समझ गए हो ना? औरत ने मीठी आवाज में पूछा। तुम्हें अब पता चल गया होगा कि त्रिपुरा हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं है। मैंने सिर हिलाया। हाँ माता, यह हमारे अंदर के डर और विश्वास की यात्रा है। वह मुस्कुराई। बिल्कुल सही। और अब मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? जरूर माता, विशाल ने कहा। वह औरत उठी और मंदिर के अंदर गई। हम उसके पीछे पीछे गए। मंदिर के अंदर मां दुर्गा की एक सुंदर मूर्ति थी। औरत ने मूर्ति के सामने प्रणाम किया। मैं इसी मंदिर की पुजारिन थी, उसने कहा। बहुत साल पहले जब मेरे पति और बच्चे की एक दुर्घटना में मौत हो गई, तो मैंने इसी मंदिर में शरण ली। मैंने मां से प्रार्थना की कि वो मुझे भी अपने पास बुला लें। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन मां ने मुझे एक और काम दिया, इस रास्ते पर भटकने वालों की मदद करने का। आज तक मैं यहीं रहकर यात्रियों की रक्षा करती आई हूं। मैंने समझदारी से सिर हिलाया। आप वही हैं जिन्होंने हमें दिया दिया था। हाँ, उसने कहा। और अब मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम मेरे लिए एक विदाई की आरती करो। मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अब जाना चाहती हूं। विशाल ने तुरंत मंदिर से आरती का सामान लिया। हम दोनों ने मिलकर मां दुर्गा की आरती की। जैसे जैसे आरती चल रही थी, वह औरत धीरे धीरे पारदर्शी होती गई। आरती खत्म होते ही वह पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ एक सफेद कमल का फूल रह गया था। हमने फूल को मां दुर्गा के चरणों में रख दिया। मंदिर से बाहर आते ही हमने देखा कि सड़क अब पूरी तरह से सामान्य हो गई थी। आगे एक बोर्ड दिखाई दिया, त्रिपुरा शहर 10 किलोमीटर। विशाल की आंखों में आंसू थे। भैया, हम सफल हो गए। हमने न सिर्फ इस रास्ते को पार किया, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति भी दिलाई। मैंने मुस्कुराते हुए ट्रक स्टार्ट किया। हाँ, विशाल, और हमें एक सबक मिला। डर सिर्फ एक भावना है, लेकिन विश्वास एक शक्ति। जैसे ही हम त्रिपुरा शहर की ओर बढ़े, सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखाई देने लगीं। रात खत्म हो रही थी और हमारी यात्रा का अंत हो रहा था। लेकिन मैं जानता था कि यह सफर मेरे लिए हमेशा याद रहेगा।
क्योंकि इसने मुझे सिखाया था कि जिंदगी की हर मुश्किल रास्ता हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। और अब मैं अंजलि और चिंटू के पास लौट रहा था, न सिर्फ पैसे लेकर, बल्कि एक नई शक्ति और विश्वास के साथ। त्रिपुरा शहर की ओर बढ़ते हुए मेरा दिल एक अजीब सी उलझन में था। रात भर के अनुभवों ने मुझे बदल दिया था। सूरज की पहली किरणें जब ट्रक के शीशे पर पड़ीं, तो लगा जैसे कोई नया जन्म हुआ हो। विशाल अब भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। भैया, वह बोला, क्या तुम्हें लगता है कि वो औरत सच में मुक्त हो गई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विशाल, कभी कभी मुक्ति का मतलब मर जाना नहीं होता। कभी कभी मुक्ति का मतलब अपना कर्तव्य पूरा करना भी होता है। शहर का पहला चेक पोस्ट नजदीक आ रहा था, एक सामान्य सी दिखने वाली जगह जहां ट्रकों का इंतजार करवाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक अजीब घटना हुई। चेक पोस्ट पर खड़े एक सिपाही ने हमारे ट्रक को देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वह अपने साथी के पास दौड़ा और कुछ कहा। दोनों ने हमारी ओर देखा, फिर एक दूसरे से बातचीत करने लगे। क्या हुआ भैया? विशाल ने चिंतित होते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने कहा, शायद कोई दिक्कत है। लेकिन जब वे सिपाही हमारे पास आए, तो उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आदर का भाव था। आप आप त्रिपुरा हाईवे से आ रहे हैं? एक सिपाही ने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। दूसरे सिपाही ने सम्मान से सिर झुकाया। साहब, आपसे पहले कोई भी उस रास्ते से जिंदा नहीं लौटा। आप लोग आप लोग भाग्यशाली हैं। उन्होंने बिना किसी जांच के हमें आगे जाने दिया। जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वे सिपाही अभी भी हमें देख रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। विशाल ने आश्चर्य से कहा, भैया, ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग उस रास्ते के बारे में जानते हैं। मैंने सोचा, शायद यही सच था। शायद त्रिपुरा हाईवे कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक किंवदंती थी जिसे स्थानीय लोग जानते थे, लेकिन बाहर के लोगों से छुपाते थे। हम शहर के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश कर चुके थे। गली मोहल्ले, दुकानें, लोग, सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि रात भर के अनुभव कोई सपना सा लगने लगा। लेकिन तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चल पड़ा और उसमें से वही पुराना गाना बजने लगा। छोड़ो सनम, कसम है तुम्हारी। विशाल ने डरते हुए रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन मैंने रोक दिया। नहीं विशाल, यह कोई डरावनी बात नहीं है, यह एक विदाई है। मैं जानता था कि यह उस औरत की ओर से अंतिम संदेश था। शायद वह कह रही थी कि अब हम सुरक्षित हैं। हमें माल गंतव्य तक पहुंचाना था, एक बड़ी गोदाम में। जब हम वहां पहुंचे, तो गोदाम का मैनेजर हमें देखकर हैरान रह गया। आप आप सही सलामत पहुंच गए, उसने कहा। हमने सोचा था कि। क्या सोचा था? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने जल्दी से कहा। चलिए, आपका भुगतान करते हैं। जब उसने मुझे भुगतान दिया, तो वह रकम उससे भी ज्यादा थी जो तय हुई थी। मैंने हैरानी से देखा। ये बोनस है, मैनेजर ने कहा। उस रास्ते से सामान लाने वाले को मिलता है। लेकिन मैं जानता था कि यह बोनस नहीं, बल्कि एक तरह की मुआवजा था। शायद वे जानते थे कि वह रास्ता कितना खतरनाक था। कार्य पूरा होने के बाद जब हम वापसी की तैयारी कर रहे थे, तो विशाल ने पूछा, भैया, क्या हम वापसी में भी उसी रास्ते से जाएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं विशाल, हम सामान्य रास्ते से जाएंगे। हमारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। लेकिन तभी मेरी जेब से वह फोटो गिर गया, अंजलि और चिंटू की तस्वीर। जब मैंने उसे उठाया, तो देखा कि तस्वीर में कुछ बदलाव आया था। अंजलि की आंखों में एक नई चमक थी और चिंटू और भी खुश दिख रहा था। शायद यह सब सच में ही एक चमत्कार था, या शायद यह मेरी अपनी सोच में आया बदलाव था। लेकिन इतना जरूर था, मैं अब एक नए इंसान के रूप में घर लौट रहा था। वापसी का सफर शुरू हुआ। इस बार हम सामने वाले रास्ते से जा रहे थे, एक आम सड़क जो ट्रक ड्राइवर रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे मन में अब एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ छूट गया हो। विशाल चुपचाप बैठा था। अचानक वह बोला, भैया, क्या तुम्हें भी लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है? मैंने मिरर में देखा। पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। शायद तुम्हारा दिमाग खेल रहा है, विशाल।
हम उस रास्ते से दूर हैं, लेकिन मैं भी वही महसूस कर रहा था। वो आभास कि कोई अनदेखी शक्ति अभी भी हमारे साथ है, शायद रक्षा कर रही है, शायद विदाई दे रही है। दोपहर होने को आई थी। हमने एक ढाबे पर रुकने का फैसला किया। ढाबे के बाहर बैठे कुछ बुजुर्ग ड्राइवरों ने हमारे ट्रक को देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। अरे, ये तो वो ट्रक है, एक बुजुर्ग ने कहा, जो कल रात त्रिपुरा हाईवे पर गया था। दूसरे ड्राइवर हमारे पास आए। कैसे लौट आए भाई? हमने तो सोचा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा से और एक माता की दया से। उन ड्राइवरों ने हमें चाय पिलाई और बैठने को कहा। बताओ भाई, कैसा था वो रास्ता? एक ड्राइवर ने पूछा। विशाल ने मेरी ओर देखा। मैंने सिर हिलाया। सुनो, मैंने कहना शुरू किया, वो रास्ता सिर्फ सड़क नहीं है, वो तो हमारे अंदर के डर और विश्वास का आईना है। मैंने पूरी कहानी सुनाई, उस टूटी मूर्ति से लेकर उस माता तक की यात्रा। जब मैंने कहानी खत्म की तो सब ड्राइवर चुप थे। किसी की आंखों में डर था, किसी में विस्मय। तुम भाग्यशाली हो बेटा, एक बुजुर्ग ड्राइवर बोला। तुमने न सिर्फ जिंदगी की लड़ाई जीती, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति भी दिलाई। थोड़ी देर बाद हम फिर चल पड़े। अब मेरा दिल हल्का हो रहा था, जैसे किसी बोझ को उतार चुका हो। शाम होते होते हम अपने शहर के करीब पहुंच रहे थे। विशाल ने कहा, भैया, कल सुबह हम अंजलि भाभी को लेकर अस्पताल चलेंगे ना? हाँ विशाल, मैंने कहा, अब कोई डर नहीं। पैसे हैं और उससे भी ज्यादा विश्वास है। जैसे ही हम शहर में दाखिल हुए, ट्रक का रेडियो फिर से चल पड़ा। इस बार एक भजन बज रहा था। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है वो माता हमें विदाई दे रही हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। शायद यही सच था। शायद हर रास्ता, हर यात्रा हमें कुछ सिखाने आती है। बस जरूरत है आंखें और दिल खुला रखने की। हमने ट्रक को कंपनी के गैराज में खड़ा किया। जब हम उतर रहे थे तो विशाल ने कहा, भैया, ये लो। उसने मुझे वह हनुमान चालीसा की पॉकेट बुक दी। ये रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। मैंने उसे गले लगा लिया। शुक्रिया विशाल, तुम्हारे बिना शायद मैं यह सब न कर पाता। वह मुस्कुराया और चला गया। मैं अकेला खड़ा था, नए अनुभवों, नई समझ और नई उम्मीदों के साथ। घर का रास्ता मैं पैदल ही चल पड़ा। हर कदम पर लग रहा था जैसे मैं पुराने राकेश से कुछ अलग हो गया हूं। डर अब भी था, लेकिन अब वह मुझे परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जान गया था कि डर के आगे जीत है और अंधेरे के आगे रोशनी। और इस रोशनी में मैं अपने परिवार के पास लौट रहा था, न सिर्फ एक ड्राइवर के रूप में, बल्कि एक बेहतर इंसान के रूप में। घर का दरवाजा खोलते ही अंजलि की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसकी आवाज में वही कमजोरी थी, लेकिन आज एक नई उम्मीद भी झलक रही थी। मैं हूं अंजलि, मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा। वह सोफे पर बैठी मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी। तुम तुम इतने बदले हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है। मैंने उसके पास बैठकर अपना हाथ थामा। बहुत कुछ हुआ है अंजलि। एक रात ने पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने पूरी कहानी सुनाई, हर डर, हर आशंका, हर चमत्कार। जब मैंने उस माता के बारे में बताया तो अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पता है, वह बोली, कल रात मैंने एक सपना देखा। एक औरत ने आकर मुझे एक फूल दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं हैरान रह गया। क्या यह संभव था? क्या वह माता सच में इतनी शक्तिशाली थी? अगली सुबह हम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने अंजलि के सारे टेस्ट किए। रिपोर्ट आने में 2 घंटे लगे। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। जब डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, उसने कहा। तुम्हारी बीवी की हालत में काफी सुधार आया है। अब सर्जरी की जरूरत नहीं, बस कुछ दवाइयों से काम चल जाएगा। अंजलि रो पड़ी। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों जानते थे कि यह किसकी कृपा थी। उसी शाम मैंने विशाल को बुलाया। ये लो, मैंने उसे एक पैकेट दिया, तुम्हारी बोनस की रकम। विशाल ने पैकेट लिया, लेकिन उसकी आंखों में पैसे के लिए लालच नहीं था। भैया, असली बोनस तो ये मिला कि हम जिंदा लौट आए। हमने तय किया कि उस रात की याद में हम कुछ करेंगे। विशाल के साथ मिलकर
हमने शहर के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, उस माता के लिए जिसने हमारी रक्षा की थी। मंदिर के उद्घाटन के दिन एक अजीब घटना हुई। जब हमने पहली बार मंदिर में दिया जलाया, तो हवा के बावजूद वह दिया नहीं बुझा और उसकी लौ ने एक अजीब सी आकृति बनाई, ठीक उसी औरत की तरह जिसे हमने त्रिपुरा हाईवे पर देखा था। विशाल ने कहा, वो माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। अंजलि पूरी तरह ठीक हो गई। चिंटू की पढ़ाई भी अच्छे से चलने लगी और मैंने ट्रक चलाना जारी रखा, लेकिन अब त्रिपुरा हाईवे पर कभी नहीं गया। एक दिन कंपनी के मालिक ने मुझे बुलाया। राकेश, तुम्हारे पास अनुभव है, क्या तुम नए ड्राइवरों को ट्रेनिंग दोगे? मैंने हाँ कह दिया। अब मैं नए ड्राइवरों को सिखाता हूं, न सिर्फ ट्रक चलाना, बल्कि जिंदगी के रास्तों पर चलना भी। उन्हें बताता हूं कि हर रास्ता एक सबक लेकर आता है और हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। आज रात जब मैं यह कहानी खत्म कर रहा हूं, तो बाहर हल्की बारिश हो रही है। मेरी बांह में अंजलि सो रही है और दूसरे कमरे में चिंटू की सांसों की आवाज आ रही है। त्रिपुरा हाईवे की याद अब डरावनी नहीं रही, वो एक शिक्षा बन गई है। एक सबक कि जिंदगी की हर सड़क, चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, उसके आगे एक नई सुबह जरूर होती है। और मैं जान गया हूं कि असली मंजिल कभी दूर नहीं होती, बस रास्ता थोड़ा लंबा होता है और इस रास्ते में हम अकेले नहीं होते। कोई न कोई हमें सहारा दे रहा होता है, चाहे वो कोई देवी हो, कोई भगवान हो, या फिर हमारा अपना विश्वास हो। शायद यही त्रिपुरा हाईवे की सबसे बड़ी सीख थी। सुबह की पहली किरणों ने जब हमारे कमरे को रोशन किया, तो मैंने देखा कि अंजलि पहले से ही जाग चुकी थी और खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। आज मैं खुद चपाती बनाऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इतने दिनों बाद। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर सोचा, शायद यही तो वो सामान्य जिंदगी थी जिसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया था। चिंटू भी जाग गया और अपनी मां के पास भागा। मम्मी, तुम ठीक हो? अंजलि ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। उस सुबह का नाश्ता किसी त्योहार जैसा था। सब कुछ इतना सामान्य, लेकिन इतना खास। खाने के बाद मैंने विशाल का फोन किया। क्या हाल है भाई? सब ठीक है भैया। उसकी आवाज में एक नई परिपक्वता थी। आज मैं नए ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे रहा हूं। उन्हें बता रहा हूं कि सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है। मैं मुस्कुराया। विशाल अब वो नौसिखिया खलासी नहीं रहा था, वो खुद एक मार्गदर्शक बन गया था। दोपहर को हम तीनों, मैं, अंजलि और चिंटू, उस मंदिर में गए जो हमने बनवाया था। मंदिर में आज भी वो दिया जल रहा था जो हमने उद्घाटन के दिन जलाया था। पुजारी ने बताया, ये दिया आज तक नहीं बुझा है, लोग इसे चमत्कार मानते हैं। अंजलि ने मां के चरणों में फूल चढ़ाए। शुक्रिया माता, वह फुसफुसाई। आपने मेरे परिवार को बचाया। चिंटू ने पूछा, पापा, क्या सच में कोई माता आई थी? मैंने उसे गोद में उठाया। हाँ बेटा, जब भी कोई इंसान दूसरे की मदद करता है, तो माता उसी के रूप में आती है। शाम को जब हम घर लौटे, तो मैंने एक डायरी निकाली। मैंने तय किया कि मैं अपनी इस यात्रा को लिखूंगा, ताकि कोई और ड्राइवर जब मुश्किल घड़ी में हो, तो उसे पता चले कि डर के आगे जीत है। अंजलि ने कहा, तुम्हारी इस कहानी से कई लोगों को हिम्मत मिलेगी। मैंने लिखना शुरू किया। त्रिपुरा हाईवे, एक ऐसी सड़क जो सिखाती है कि जिंदगी की हर यात्रा महत्वपूर्ण है। कुछ महीने बीत गए। एक दिन कंपनी के मालिक ने मुझे बुलाया। राकेश, तुम्हारी कहानी पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में मशहूर हो गई है, लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने तो बस अपने दिल की बात कागज पर उतारी थी, लेकिन वो कहानी अब सैकड़ों ड्राइवरों की प्रेरणा बन चुकी थी। आज हमारे गैराज में एक छोटा सा कार्यक्रम था। 10 नए ड्राइवरों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। विशाल भी वहां था। अब वह एक ट्रेनर बन चुका था। जब मैंने उन नए ड्राइवरों को देखा, तो मुझे खुद का वह पहला दिन याद आया जब मैंने ट्रक चलाना सीखा था। कितना कुछ बदल गया था। कार्यक्रम के बाद विशाल ने कहा, भैया, कल एक नया ड्राइवर आ रहा है। उसके परिवार में भी बीमारी है। हम उसकी मदद करेंगे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल विशाल, यही तो हमारा नया सफर है,
दूसरों की मदद करना। रात को जब मैं छत पर खड़ा था तो अंजलि भी आ गई। सोचा नहीं था कि एक रात हमारी जिंदगी इतना बदल देगी। उसने कहा, शायद वो सिर्फ एक रात नहीं थी। मैंने कहा, वो तो हमारी आत्मा का सफर था। आसमान में तारे चमक रहे थे। कहीं दूर त्रिपुरा हाईवे पर शायद कोई और ड्राइवर अपने डर से लड़ रहा था। लेकिन अब मुझे पता था कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। और इस सफर ने मुझे सिखाया कि असली मंजिल कभी दूर नहीं होती, वो तो हमारे विश्वास में छिपी होती है। बस जरूरत है तो उस विश्वास को जगाने की। आज उस यात्रा को 1 साल बीत गया है। मैं अब ट्रेनिंग सेंटर में नए ड्राइवरों को पढ़ाता हूं। विशाल मेरा सहायक बन गया है। उसकी शादी भी हो गई है और उसका एक बेटा भी हुआ है। उसने अपने बेटे का नाम राकेश रखा है। आज सुबह जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो विशाल ने बताया, भैया, आज एक नया ड्राइवर आया है। उसकी कहानी भी हम जैसी है। नया ड्राइवर युवा था। उसके चेहरे पर वही चिंता थी जो कभी मेरे चेहरे पर हुआ करती थी। सर, वह बोला, मेरी बीवी बीमार है। मुझे जल्दी पैसे चाहिए। कोई रिस्क वाला काम बताइए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रिस्क वाले काम से बेहतर है मेहनत वाला काम। आज से तुम हमारे साथ काम करो। तुम्हारी बीवी का इलाज हम करवाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच सर? हाँ, मैंने कहा, क्योंकि किसी ने भी एक दिन मेरी मदद की थी। शाम को हम सब, मैं, अंजलि, चिंटू, विशाल और उसका परिवार उस मंदिर में इकट्ठा हुए जो हमने बनवाया था। आज मंदिर का पहला साल था। मंदिर में दर्शन करने वालों की कतार लगी थी। लोग दूर दूर से आते थे इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने। पुजारी ने बताया, आज तक यहां का दिया नहीं बुझा है और कई लोगों ने यहां आकर अपने दुखों से मुक्ति पाई है। अंजलि अब पूरी तरह स्वस्थ थी। उसने मंदिर के लिए एक छोटी सी लंगर सेवा शुरू की थी, जहां हर रोज गरीबों को भोजन मिलता था। चिंटू ने मुझसे पूछा, पापा, क्या सच में उस रात कोई माता आई थी? मैंने उसे गोद में उठाया। बेटा, जब भी कोई इंसान दूसरे की मदद करता है तो भगवान उसी के रूप में आता है। वो माता कोई और नहीं बल्कि हम सबके अंदर की अच्छाई थी। आज रात जब मैं यह डायरी लिख रहा हूं तो मुझे एहसास होता है कि त्रिपुरा हाईवे की वो यात्रा मेरे लिए एक तपस्या थी। उसने मुझे सिखाया कि डर सिर्फ एक भावना है जिसे विश्वास से हराया जा सकता है। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। आज हमारा छोटा सा परिवार एक बड़े परिवार में बदल गया है। विशाल और उसका परिवार, नए ड्राइवर जिन्हें हमने सिखाया, वो सब अब हमारे अपने हैं। त्रिपुरा हाईवे की वो रात अब एक सुखद स्मरण बन गई है। वो सड़क शायद आज भी वैसी ही है। शायद वहां आज भी कोई ड्राइवर अपने डर से लड़ रहा है। लेकिन अब मुझे पता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। और इस सफर ने मुझे सिखाया कि असली मंजिल कभी दूर नहीं होती, वो तो हमारे विश्वास में छिपी होती है। बस जरूरत है तो उस विश्वास को जगाने की। 2 साल बीत गए थे। ट्रेनिंग सेंटर अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। लोग न सिर्फ ट्रक चलाना सीखने आते बल्कि जीवन के संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा भी लेते। मैं और विशाल अब सिर्फ ट्रेनर ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन चुके थे। एक शाम जब हम सेंटर बंद करने वाले थे, एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में एक गहरा दर्द। क्या आप राकेश जी हैं? उसने कांपते हाथों से डायरी मेरी ओर एक बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, मैं ही राकेश हूं। आप कहिए। मैं सुशीला देवी हूं, वह बोली। मेरा बेटा, वो भी एक ट्रक ड्राइवर था। 3 साल पहले वो त्रिपुरा हाईवे पर गया था और कभी वापस नहीं आया। मेरा दिल एकदम भारी हो गया। विशाल ने महिला को कुर्सी पर बैठाया। ये लो, सुशीला देवी ने डायरी मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। इसमें मेरे बेटा ने उस रात की हर घटना लिखी है। शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। मैंने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मैं त्रिपुरा हाईवे पर जा रहा हूं। मां की दवाई के लिए पैसे चाहिए। भगवान करे सब ठीक रहे। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। उसके अनुभव हमारे जैसे ही थे। वही डर, वही भ्रम, वही अजीब घटनाएं। लेकिन एक जगह कहानी अलग हो गई। आज रात मैंने एक ऐसा रहस्य देखा
जिसे कोई नहीं जानता। उसने लिखा था, त्रिपुरा हाईवे का असली राज, वो पेड़, वो मूर्ति। अचानक लिखावट बदल गई थी, जैसे किसी और ने लिखी हो। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, जो सच जानना चाहता है उसे वहीं जाना होगा। मैंने डायरी बंद की। सुशीला देवी की आंखों में आंसू थे। क्या तुम मेरे बेटे का पता लगा सकते हो? कम से कम ये तो पता चल जाए कि उसका क्या हुआ। विशाल ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। भैया, क्या हम फिर से? मैंने गहरी सांस ली। हाँ विशाल, शायद यही हमारी असली परीक्षा है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि किसी और के लिए जीतना। अगले दिन हमने फिर से त्रिपुरा हाईवे पर जाने की तैयारी शुरू की। इस बार हमारे पास एक मकसद था, सच का पता लगाना। अंजलि जानती थी कि मुझे फिर से वहां जाना है। उसने कोई आपत्ति नहीं की, बस इतना कहा, सावधान रहना और उस लड़के की मां का सच लेकर आना। हमने वही पुराना ट्रक लिया जिस पर हम पहली बार गए थे। डैशबोर्ड पर वही हनुमान चालीसा अब भी थी और विशाल ने फिर से अपनी माला निकाल ली थी। तैयार हो विशाल? मैंने पूछा। हाँ भैया, इस बार डर नहीं लग रहा, क्योंकि इस बार हमारी मंजिल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए है। ट्रक ने चलना शुरू किया। सड़क वही थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लग रही थी। शायद क्योंकि अब हम जानते थे कि हर डर के पार एक सच छुपा होता है, और इस बार हमें वो सच ढूंढना था। ट्रक फिर से उस परिचित रास्ते पर चल पड़ा था। इस बार का सफर पहले जैसा नहीं था। हवा में वह डरावनी सनसनी नहीं थी, बल्कि एक गंभीरता थी। विशाल लगातार सुशीला देवी के बेटे की डायरी पढ़ रहा था। भैया, यहां कुछ अजीब है, विशाल ने कहा। इस लड़के ने लिखा है कि उसने एक पेड़ देखा था जिसकी शाखाएं इंसानी बाहों जैसी थीं, और वो मूर्ति, वो रोज एक नया रूप लेती थी। मैंने ध्यान से सड़क देखते हुए कहा, शायद यही वो रहस्य है जिसे हम पहले नहीं समझ पाए। अचानक विशाल चिल्लाया, रुको भैया, यहां रुको। मैंने जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ? डायरी में लिखा है, विशाल ने उत्साहित स्वर में कहा। जब तीसरा पत्थर दिखे उसके पीछे मुड़ जाओ और देखो, सामने 3 पत्थर हैं। सचमुच सड़क के किनारे 3 बड़े पत्थर थे जिन्हें हम पहले कभी नहीं देखा था। मैंने ट्रक को पत्थरों के पीछे वाले रास्ते पर मोड़ दिया। यह रास्ता संकरा और ऊबड़-खाबड़ था, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर छुपा रखा हो। थोड़ी दूर चलने पर हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, लेकिन यह मंदिर उन सबसे अलग था जो हमने पहले देखे थे। यह नया और साफ सुथरा था, जैसे कोई इसे रोज संभालता हो। मंदिर के अंदर एक युवक प्रार्थना कर रहा था। जब उसने हमें देखा तो वह हैरान रह गया। आप आप लोग यहां कैसे? उसने पूछा। हमें सुशीला देवी ने भेजा है, मैंने कहा, उनके बेटे की तलाश में। युवक का चेहरा उदास हो गया। मैं ही हूं वो, उसने कहा। मैं प्रकाश हूं। विशाल हैरानी से बोला, लेकिन तुम जिंदा हो, तुम्हारी मां को लगता है कि तुम। प्रकाश ने दुखी स्वर में कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं यहां रुक गया क्योंकि मैंने वादा किया था, इस मंदिर की रक्षा का वादा। उसने बताया कि 3 साल पहले जब वह इस रास्ते पर फंस गया था तो उस माता ने उसकी जान बचाई थी। बदले में उसने यहां रुककर मंदिर की देखभाल करने का वचन दिया था। लेकिन तुम अपनी मां से मिलने क्यों नहीं आए? मैंने पूछा। प्रकाश की आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जा सकता, यह वादा का हिस्सा है। अगर मैं यहां से जाऊंगा तो यह मंदिर और यह रास्ता सब नष्ट हो जाएगा। विशाल ने कोमल स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारी मां तो तुम्हारे बिना मर रही है। क्या यही तुम्हारी माता चाहेंगी? तभी मंदिर में एक कोमल रोशनी फैल गई। वही औरत जिससे हम पहले मिले थे प्रकट हुई। उसके चेहरे पर ममता थी। बेटा, उसने प्रकाश से कहा, तुम्हारा वचन पूरा हो गया। अब जाओ, अपनी मां के पास जाओ। तुम्हारी तपस्या ने इस रास्ते को शुद्ध कर दिया है। प्रकाश रोने लगा। लेकिन माता, आप। मैं हमेशा यहां रहूंगी, माता ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने इस रास्ते को अपनी श्रद्धा से सुरक्षित कर दिया है। फिर वह हमारी ओर मुड़ी। तुम दोनों ने एक और आत्मा को मुक्ति दिलाई। अब यह रास्ता सामान्य हो जाएगा, कोई डरावनी जगह नहीं रहेगी। मैंने श्रद्धा से सिर झुकाया। शुक्रिया माता।
प्रकाश ने अपना सामान बांधा। 3 साल बाद वह अपनी मां के पास लौट रहा था। जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए, हमने देखा कि पूरा वातावरण बदल चुका था। हवा हल्की थी, पक्षी चहचहा रहे थे और सूरज की किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। त्रिपुरा हाईवे अब सचमुच एक सामान्य सड़क बन गई थी। वापसी के सफर में प्रकाश चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। शायद उसे पता था कि वह एक पवित्र मिशन पूरा करके लौट रहा था। जब हमने सुशीला देवी के घर का दरवाजा खटखटाया, तो वह बूढ़ी औरत की आंखों में अविश्वास था। जब उसने अपने बेटे को देखा, तो वह चीखती हुई उससे लिपट गई। मां, प्रकाश रोते हुए बोला, मैं लौट आया। माफ करना, इतना समय लग गया। यह दृश्य देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। विशाल ने मेरा हाथ थाम लिया। भैया, आज हमने सच में कुछ बड़ा कर दिया। हाँ, शायद त्रिपुरा हाईवे की असली परीक्षा यही थी। न सिर्फ अपने डर पर काबू पाना, बल्कि दूसरों के लिए अपना डर परास्त करना। और आज हम इस परीक्षा में पूरी तरह सफल हो गए थे। प्रकाश और सुशीला देवी के मिलन के 1 सप्ताह बाद की बात है। हम सब, मैं, विशाल, प्रकाश और सुशीला देवी, उस मंदिर में खड़े थे जो अब त्रिपुरा हाईवे का हृदय स्थल बन चुका था। मंदिर के सामने एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पुजारी ने घोषणा की, आज से त्रिपुरा हाईवे एक पवित्र तीर्थ मार्ग बन गया है। यहां अब कोई भय नहीं, केवल शांति होगी। सुशीला देवी ने आगे बढ़कर माइक पकड़ा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। मेरे बेटे ने 3 साल तक इस रास्ते की रक्षा की। अब हम सब मिलकर इसकी सेवा करेंगे। प्रकाश ने हमारी ओर देखकर मुस्कुराया। राकेश भैया और विशाल भाई के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने न सिर्फ मुझे वापस लाया, बल्कि इस पूरे रास्ते को एक नया जीवन दिया। यज्ञ की अग्नि जल उठी और पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से आग की लपटों ने एक दिव्य नारी का आकार ले लिया, जो क्षण भर में हवा में विलीन हो गई। सभी लोगों ने एक साथ माता की जय के उद्घोष किए। विशाल ने मेरे कान में कहा, भैया, देखा, माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली। यज्ञ के बाद गांव के लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई। प्रकाश इस समिति का अध्यक्ष बना और सुशीला देवी को संरक्षक बनाया गया। अब हर महीने यहां एक भंडारे का आयोजन होता, जहां यात्री ठहर सकते थे और भोजन पा सकते थे। हम लोगों ने मिलकर रास्ते के किनारे किनारे छोटे छोटे मंदिर बनवाए, जहां रात के समय दिए जलाए जाते थे। अब त्रिपुरा हाईवे ज्योतियों वाला रास्ता के नाम से मशहूर हो गया। 1 साल बाद आज त्रिपुरा हाईवे की कहानी पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुकी है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर ने एक ट्रस्ट बनाया है, जो गरीब ड्राइवरों के बच्चों की शिक्षा और परिवारों के इलाज का खर्च उठाता है। अंजलि अब पूरी तरह स्वस्थ है और ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष बन गई है। चिंटू ने अपनी स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विशाल का बेटा राकेश अब 3 साल का हो गया है और वह हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर छोटे छोटे ट्रक के खिलौने से खेलता है। आज सुबह जब मैं उठा, तो अंजलि ने मुझे एक चिट्ठी दी। यह प्रकाश की तरफ से थी, जिसमें लिखा था, प्रिय राकेश भैया, आज हमारे मंदिर में पहला वार्षिक उत्सव है। कृपया आप सब आइए। आपके बिना यह उत्सव अधूरा है। आज ही के दिन आपने मुझे मेरी मां से मिलाया था। हम सब, मैं, अंजलि, चिंटू, विशाल और उसका परिवार, एक कारवां बनाकर त्रिपुरा हाईवे की ओर चल पड़े। लेकिन अब यह रास्ता वैसा नहीं था। अब यहां हर मोड़ पर मंदिर थे, हर कोस पर जलपान गृह थे और हर मील पर सुरक्षा चौकियां थीं। जब हम मंदिर पहुंचे, तो वहां हजारों लोगों की भीड़ थी। प्रकाश और सुशीला देवी ने हमें आदरपूर्वक स्वागत किया। यह सब आपकी देन है राकेश भैया, प्रकाश ने कहा। आपने न सिर्फ एक रास्ते को बदला, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रकाश, यह माता की कृपा है और हम सबके सामूहिक विश्वास की शक्ति है। शाम को जब आरती हुई, तो पूरा परिसर दियों की रोशनी से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में तारे धरती पर उतर आए हों। अचानक चिंटू ने पूछा, पापा, क्या अब इस रास्ते पर कोई डरावनी चीजें नहीं होंगी? मैंने उसे गोद में उठाया। नहीं बेटा, अब यहां केवल प्यार और शांति होगी, क्योंकि जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां डर का कोई स्थान नहीं होता।
विशाल की पत्नी ने प्रसाद बांटना शुरू किया। विशाल ने मेरी ओर देखा और कहा, भैया, क्या कभी सोचा था कि वो डरावनी रात हमें इतना सुंदर जीवन दे जाएगी? मैंने नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा, शायद जिंदगी के हर डर के पार एक नई शुरुआत छुपी होती है। बस हमें उस डर से लड़ने का साहस चाहिए। त्रिपुरा हाईवे की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां हर मुश्किल रास्ता अंततः एक सुंदर मंजिल की ओर ले जाता है। और इस सफर ने मुझे सिखाया कि असली मंजिल कभी दूर नहीं होती, वो तो हमारे दिल में ही बसती है।